हेलो स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन देखिए। इसमें हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताने हैं। तो मैंने आपको बताया था फाइनाइट सेट क्या होते हैं, विच इज़ काउंटेबल, जिनकी हम काउंटिंग कर सकें। इनफाइनाइट क्या होते हैं, विच इज़ नॉट काउंटेबल, जिनकी हम काउंटिंग ना कर सकें, मतलब जो फिक्स ना हो। ठीक है, तो जैसे पहला है द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट। तो देखिए ये हमारी वाई एक्सिस होती है और ये होती है हमारी एक्स एक्सिस। तो इसने क्या बोला है, सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस ये है ना, तो इसके पैरेलल हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइनें खींच सकते हैं, राइट। तो ये सेट क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट। नेक्स्ट है द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो हमें पता है इंग्लिश अल्फाबेट में ए से लेकर जेड तक होते हैं, राइट। तो ये क्या है हमारा फाइनाइट, इनफाइनाइट हो जाएगा ये फाइनाइट। थर्ड है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल, तो 5 के मल्टीपल क्या होंगे, 5, 10, 15, 20 अप टू सो ऑन, क्योंकि लास्ट नंबर नहीं दिया ना इसने। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा थर्ड इनफाइनाइट सेट, राइट, इनफाइनाइट, क्योंकि हमें इसकी भी संख्या फिक्स नहीं है, ये कहाँ तक है। सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ, ठीक है, एनिमलों की संख्या जो कि अर्थ के ऊपर है, तो ये भी क्या हमारा फाइनाइट, क्योंकि उनको भी हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ है सेट ऑफ सर्कल थ्रू ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल। तो देखिए ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो ओरिजिन ये होगा ना, तो इससे पास कितने सर्कल पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट। तो ये भी क्या है हमारा इनफाइनाइट सेट है, राइट। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें हमने स्टेट इन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। तो इसमें हमने इक्वल सेट बताने हैं। तो मैंने जब सेट की टाइप करवाई तब बताया था इक्वल सेट क्या होते हैं, जब दो सेट एलिमेंट का ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, लेकिन मान लो एक सेट ए है एक बी है, दोनों में एलिमेंट सेम हो, देन वी कैन से दैट ए इक्वल टू बी। देखिए कैसे, तो इसमें देखिए ए सेट है ए बी सी डी, बी सेट है, देखो ऑर्डर आगे पीछे है, तो ए बी सी डी, तो ये क्या हो जाएंगे, ए इक्वल टू बी, ये इक्वल सेट है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, 4, 8, 12, 16। 4, 8, 12 नहीं है इसमें, ठीक है, 16 है, 12 नहीं है, तो वी कैन से दैट ए इज नॉट इक्वल टू बी इन दैट केस। नेक्स्ट है थर्ड, 2, 4, 6, 8, 10। x is positive even integer less than equal to 10। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर देखो लेस देन इक्वल टू 10, 2, 4, 6, 8, तो ये रोस्टर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है, और ये कौन से फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो ये भी इवन इंटीजर है, 10 से छोटे हैं, और इसने भी यही बोला है इवन पॉजिटिव इंटीजर और 10 से छोटे लेस देन 10, तो वी कैन से दैट a इक्वल टू b। फोर्थ है x इज मल्टीपल ऑफ 10। तो 10 के मल्टीपल क्या होंगे, 10, 20, और b सेट क्या है 10, 15। ये जो 15 है ये 10 का मल्टीपल नहीं होता, ना 25 होता है, ठीक है ना, तो इसमें ये 10 के मल्टीपल नहीं है, देन वी कैन से दैट a इज नॉट इक्वल टू b, राइट। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, तो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ में आर फॉलोइंग पेयर सेट इक्वल। ठीक है, तो हमने ये बताना है ए और बी इक्वल है या नहीं, सेकंड पार्ट में भी ए और बी इक्वल है या नहीं। तो ए सेट है हमारा 2 and 3, बी क्या है, एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, फैक्टर बना देंगे। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2 and 3, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, x कॉमन, x प्लस 3
प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इसको और इसको एक ब्रैकेट में x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 3 उधर जाके माइनस का। तो बी सेट क्या आ गया हमारा -2 एंड -3, और ए सेट क्या है 2 एंड 3। तो वी कैन से दैट इन दैट केस ए इज नॉट इक्वल टू बी, राइट। सेकंड है x इज ए लेटर FOLLOW, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा FOL अगेन L, तो इसमें हमें कोई भी लेटर या डिजिट रिपीट नहीं होता, तो L एक ही बार लिखेंगे, O अगेन, देन वी हैव टू राइट O ओनली वन टाइम, राइट। तो W, राइट। तो ये हो गया हमारा बी ए सेट। अब सेट बी को भी रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा WOLF। अब मैच करो, ठीक है, W है OLF, तो वी कैन से दैट सेट A इक्वल टू B इन दैट केस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन में देखिए, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट एग्जांपल ऑफ इक्वल सेट। तो इक्वल सेट बताना इसमें, जैसे A है हमारा 2 4 8 12, तो देखो इसमें 2 4 8 12 है कहीं, 2 4 8 12, राइट। इसमें लेकिन 2 नहीं है, तो A किसी के साथ मैच नहीं होता, तो A किसी के इक्वल नहीं है। B सेट को देखो 1 2 3 4, ये C के साथ नहीं मैच होता, 1 2 3 4, वी कैन से दैट सेट B इक्वल टू D, राइट। C सेट देखो 4 8 12 14, राइट। C भी किसी के साथ मैच नहीं होता, D का हो गया हमारा B के साथ, E -1 1, E किसके साथ मैच हुआ, G के साथ, तो वी कैन से दैट E इक्वल टू G, राइट। F 0 0 H, तो ये दो सेट इक्वल हैं, B इक्वल टू D एंड E इक्वल टू G। इसके अलावा कोई भी सेट एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ये हमारी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।